नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही ईरान के सामने एक तरीके से सरेंडर कर चुके हों, और सरेंडर की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार 40 दिन की लड़ाई में मात खाने के बाद कोशिश की उन्होंने कि युद्ध विराम हो जाए। युद्ध विराम हो गया। उसके बाद युद्ध विराम की समाप्ति से पहले उन्होंने कोशिश की कि किसी स्थायी शांति वार्ता पर कोई बातचीत हो जाए। बातचीत नहीं बनी। आखिरकार युद्ध विराम की अवधि समाप्त होने से पहले ही, बुधवार को समाप्त हो रही थी, उससे पहले ही उन्होंने एक तरफा युद्ध विराम को एक्सटेंड करने की, बढ़ाने की घोषणा कर दी। और अभी इसके बीच भी वो चाह रहे हैं, उनकी कोशिश है कि किसी एक स्थायी युद्ध विराम पर कोई बातचीत हो जाए, कोई समझौता हो जाए ईरान के साथ। लेकिन दूसरी ओर कुटिल और षड्यंत्रकारी चालें भी लगातार वो चल रहे हैं। अब बड़ी खबर आ रही है, और सेंट्रल कमांड जो है अमेरिका का, सेंट्रल कमांड उसको कहते हैं जो पश्चिम एशिया में, वहाँ पर उसका मुख्यालय है। और पश्चिम एशिया में यानी अरब देशों में जो अमेरिका के तमाम सैन्य ठिकाने हैं वो वहीं से कंट्रोल होते हैं। पश्चिमी कमांड, ये जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका का, सेंटकॉम जिसको कहते हैं, उसकी ये सूचना आई है, खबर आई है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक उसने बताया है, बयान दिया है कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश मध्य पूर्व के करीब पहुंच रहा है और सेंटकॉम के जिम्मेदारी वाले इलाके में ये दाखिल हो गया है। सेंटकॉम ने इसकी एक तस्वीर, यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश की एक तस्वीर भी एक्स पर यानी ट्विटर पर साझा की है, और उसमें निमिट्ज श्रेणी का ये सुपर कैरियर हिंद महासागर में ये तैरता हुआ दिखाया गया है। यानी वहाँ से वो चलकर ये अब मध्य पूर्व के इलाके में, वहाँ पर ईरान के आसपास ये पहुँच रहा है। हालांकि इससे पहले भी यूएसएस कैरियर जो है वो अब्राहम लिंकन, यूएसएस अब्राहम लिंकन, वो भी यहाँ पर था, लेकिन वो कहाँ चला गया है किसी को पता नहीं है। पर ये खबर बड़ी है कि धीरे धीरे वहाँ पर जो सैन्य तैनाती है उसको बढ़ा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर हॉर्मुज स्ट्रेट की जो नाकेबंदी थी उसको अभी भी वो खोलने को तैयार नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि चीन जैसे देशों से उलझने की उनकी हिम्मत नहीं है, तो चीन के जहाज़ों की बेरोक टोक आवाजाही वहाँ से जारी है, और जिसको अमेरिका चाह रहा है उसकी आवाजाही है। लेकिन ईरान के जहाज़ों को लेकर उन्होंने नाकेबंदी कर दी है। एक और बात है, एक गंभीर जो मुद्दा है और जो एक तरीके से ईरान को भड़काने वाला उनका एक बयान है। उन्होंने कहा है कि जो ईरानी जहाज़ हैं, ईरान की जो नौकाएं हैं, बोट्स हैं, वो अगर वहाँ पर घूमती हुई दिखाई पड़े तो उनको देखते ही गोली मार दी जाए। अब जाहिर सी बात है कि अगर वहाँ पर ईरान की नौकाओं को आप देखते ही गोली मारने का आदेश दे रहे हैं, और अगर गोली मार दी गई तो ईरान तो चुप बैठने वाला नहीं है। और ईरान ने यही कहा है कि आप अगर हम पर फिर से हमला करेंगे तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बहरहाल इधर सेंटकॉम जो है यानी जो सेंट्रल कमांड का ऑफिस है, अब उसने ये नहीं बताया है कि ये जो एयरक्राफ्ट यानी यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी ये हवाई जहाज़ को ले जाने वाला एक समुद्री जहाज़ है, युद्धपोत है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर इस इलाके में पहले से मौजूद जहाज़ों के साथ शामिल होगा या उनकी जगह लेने आ रहा है। अब इसको लेकर भी, यानी जो पहले से वहाँ मौजूद हैं उनको रिप्लेस करेगा या फिर ये एक एडिशनल वहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में आएगा, इसको लेकर कोई बात नहीं है। हालांकि ये कहाँ है कहाँ नहीं है, इसको लेकर ईरान की तरफ से या किसी और सोर्स की ओर से कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। यानी मीडिया रिपोर्ट्स में भी इसको लेकर बात नहीं आई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ने जो बात कही है, लिखी है, वो सेंटकॉम के ही बयान के आधार पर लिखी है। पर कोशिश में अमेरिका वहाँ पर लगातार लगा हुआ है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। और इसके बीच एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि इजराइल और लेबनान के बीच शांति वार्ता जो हो रही थी, उस शांति वार्ता को 3 हफ्तों के लिए आगे बढ़ाने की, एक्सटेंड करने की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने की है। डोनाल्ड ट्रंप ने ही पहले भी की थी, लेकिन इजराइल ने माना नहीं। उस जो युद्ध विराम हुआ, 10 दिन का युद्ध विराम, उसकी मियाद भी सोमवार को ख़त्म होने वाली है, तो अब उसको भी 3 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच जो हुई है, जिसको इजराइल को भी मानना है, उस युद्ध विराम को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ये सारी घोषणाएं ट्रंप ही कर रहे हैं, लेकिन
इन सब के बीच वो ईरान के खिलाफ किस तरह से नाकेबंदी, किस तरह से षड्यंत्र और किस तरीके से सेना को तैनात कर रहे हैं, ये देखते हुए समझ में आ रहा है कि वो किसी बड़ी किसी बड़ी तैयारी में दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि ईरान को इन सारी चीज़ों का पता है। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, और इसके अलावा जो वहाँ के संसद के स्पीकर हैं मोहम्मद बगर गालिबाफ, उन्होंने भी कहा है कि हम लोग इन सारी चीज़ों को जान रहे हैं, हम अमेरिका पर किसी तरह का कोई भरोसा नहीं करते हैं। और इस बीच में, यानी जब ये युद्ध विराम रहा है 2 हफ्ते का, इस बीच हमने अपने को और ज़्यादा तैयार किया है, और ज़्यादा तैयार ईरान ने किया है। और ये बात ईरान ही नहीं कर रहा है, कल के वीडियो में हमने आपको बताया था, अगर आप उसको दोबारा देखेंगे, कि पेंटागन की रिपोर्ट बता रही है कि ईरान मजबूत हुआ है, कमज़ोर नहीं हुआ है 40 दिन की लड़ाई में, जैसा डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं। और वो उसी स्थिति में है जिस स्थिति में 40 दिन की लड़ाई शुरू हो रही थी, जबकि अमेरिका ने अपनी बहुत बड़ी सैन्य ताकत खोई है इस 40 दिनों की लड़ाई में। ये उसकी रिपोर्ट है, आप उसको जो है विस्तार से हमने इसकी चर्चा की है। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है, हालांकि ये बहुत मुश्किल है अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन ये बातें हवा में तैर रही हैं, चल रही हैं। अमेरिका में इसकी चर्चा हो रही है, दुनिया भर में चर्चा हो रही है, इसलिए उससे संबंधित सवाल पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से। और सवाल, अगर ये बातें लगातार चल रही हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई सोर्स ज़रूर है, कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके की उनकी घबराहट, जिस तरीके का फ्रस्ट्रेशन, जिस तरीके की वो झुंझलाहट ईरान के प्रति निकालते हैं कि हम सभ्यता को ख़त्म कर देंगे, क्या ऐसी स्थिति, ये इन मन स्थितियों में ईरान के ऊपर वो परमाणु बम से हमला भी कर सकते हैं? ये सवाल डोनाल्ड ट्रंप से जब पत्रकार ने पूछा तो डोनाल्ड ट्रंप नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं, इस तरह की हमारी कोई योजना नहीं है। लेकिन ये सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि ट्रंप जिस तरीके से, जिस फ्रस्ट्रेशन में दिखाई पड़ते हैं और ईरान के प्रति जिस नफरत में दिखाई पड़ते हैं, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। कहा भी है, उन्होंने कई बार कहा है, जो धमकी दी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा अंजाम सिखाएंगे, ऐसा आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा कि कभी नहीं देखा होगा, इत्यादि। और सबसे बड़ी बात तो ये, जो सभ्यता खत्म कर देंगे, वो जब बात उन्होंने की। लेकिन जो विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सैन्य विशेषज्ञ हैं, उनका ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप उस स्थिति में है ही नहीं कि इतना बड़ा वो फैसला कर सकें कि वो किसी देश पर, ईरान पर वो परमाणु बम से हमला कर देंगे। हालांकि उसको लेकर अब उन्होंने भी मना किया है, लेकिन चूंकि बातें चल रही थी तो ये महत्वपूर्ण है कि आखिर ये बातें आई कहाँ से। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनको अपने देश में विरोध का सामना करना पड़ रहा है, उसको देखते हुए ये दिखाई पड़ रहा है कि ट्रंप किसी भी स्थिति में अब हमला करने की स्थिति में वो दिखाई पड़ नहीं रहे हैं। हमला वो नहीं कर पाएंगे। और नौसेना के चीफ को भी हटा दिया उन्होंने, इससे पहले आर्मी चीफ को हटा दिया था, कई सेना के बड़े अधिकारियों को बर्खास्त कर चुके हैं। तो क्या पूरे के पूरे अपने जनमत को, सेना को, मंत्रिमंडल को, अपने पूरे देश को वो नकार कर आखिर क्या वास्तव में इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के दबाव में वो आगे बढ़ेंगे? और बड़ी महत्वपूर्ण बात आई है, जॉन कैरी हैं जो विदेश मंत्री रह चुके हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू ने या इजराइल ने इस तरह का दबाव अमेरिका के कई राष्ट्रपतियों को, कम से कम 3 राष्ट्रपतियों के ऊपर ये दबाव बनाया था, लेकिन किसी भी राष्ट्रपति ने इस बात को स्वीकार नहीं किया था। उस दबाव में वो नहीं आए थे या उनके कन्विंस नहीं हुए थे कि ईरान पर हमला करें। और इसके लिए उन्होंने बराक ओबामा का और फिर जो अभी थे जो बाइडेन, उनका नाम लिया, और जॉर्ज बुश का नाम लिया, कि 3 राष्ट्रपतियों को कन्विंस करने की कोशिश की, उन पर दबाव डाला, लेकिन कोई भी ईरान पर हमला करने को तैयार नहीं हुआ। अकेले डोनाल्ड ट्रंप ही हैं जो हमला करने को तैयार हो गए। और देखा जाए तो वास्तव में ट्रंप तैयार नहीं हुए। एक तरीके से जो उनके देश में कहा जा रहा है कि ट्रंप ब्लैकमेल हुए हैं, तो वो ब्लैकमेल ही हुए हैं, और वो ब्लैकमेलिंग उनकी अभी तक चल रही है कि यहाँ पर आप युद्ध विराम, आपकी अपनी क्षमता, आपका अपना देश अलाउ नहीं कर रहा है, आपकी अपनी सेना नहीं अलाउ कर रही है कि आप लड़ाई में आगे बढ़िए, लेकिन एक ऐसा देश है
जो आपको बार बार उससे पीछे हटने के लिए रोक रहा है, और वो देश है इजराइल और उसके प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू। और इधर युद्ध विराम की घोषणा को आगे जो बढ़ाया है 3 हफ्ते के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है, उसका उल्लंघन उसी समय हो रहा था जब ये वार्ता हो रही थी। लेबनान ने भी कई जगह पर बमबारी की है और इजराइल ने भी लेबनान पर बमबारी की है। लेबनान ने क्या, वहाँ से हिजबुल्लाह ने बमबारी की है। तो ये युद्ध विराम का कितना सम्मान करेंगे, कितना उसका पालन करेंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन इन सब के बीच अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी बड़े षड्यंत्र की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि ईरान उन सारी चीज़ों के लिए अपने को तैयार किए हुए है। और क्या अगर ऐसा करते हैं तो फिर पश्चिम एशिया को एक और बड़े जंग के लिए तैयार रहना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।